दवाइयों की नॉलेज में स्वागत है आपका। तो दोस्तों आज बात करते हैं हम फंगल इन्फेक्शन। चेहरे पर दाग ठीक क्यों नहीं होते। आपने इलाज कराया, स्किन डॉक्टर से इलाज कराया और स्किन डॉक्टर से भी इलाज कराने के बाद में जो भी आपने डॉक्टर साहब को टाइम दिए, जो भी आपने डॉक्टर साहब ने आपको टाइम बताया, आपने पूरा टाइम इलाज कराया। इलाज कराने के बाद में भी ये जो आपको दाद की प्रक्रिया है ये हो गई दोबारा से। तो दोस्तों ये क्यों होती है बार बार, तो इसके बारे में ये वीडियो बनने जा रही है बहुत अच्छी। तो प्लीज़ आप समझ सकते हो, पहले इमेज देखिए आप। ये जो इमेज दिखाई दे रही है आपको, फेस पर दाद होने की इमेज है। पहले तो इन चीज़ों को पहचानना ही बहुत मुश्किल होता है कि ये फंगल इन्फेक्शन है या कोई स्किन डिसीज है। अगर किसी साथी को ऐसी कोई संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है तो आप समझ सकते हो ये दाद है और चेहरे का दाद है, आप दवा ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद में जो ये पहचानने का मकसद ये है कि जो आपको ये इमेज दिखाई गई है, इनसे आप ये समझ सकते हो कि ये आपको जो तकरीबन चेहरे पर एलर्जी होती है, जरूरी नहीं एक फंगल इन्फेक्शन ही हो, कोई ऐसे भी एलर्जी हो जाती है कई बार। लेकिन ज़्यादातर जो दाद है, दाद रिंग में होता है और रिंग के साथ में चेहरे पर कोई भी क्रीम, क्योंकि चेहरे पर कोई भी प्रॉब्लम होने पर फर्स्ट एक्शन तुरंत लिया जाता है और तुरंत मेडिसिन का इंतजाम करा जाता है, क्योंकि चेहरे पर कोई प्रॉब्लम होने पर ही स्किन डॉक्टर पे तो जाना फिर तो कंपल्सरी हो ही जाता है, क्योंकि चेहरे पर दाद को हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो तकरीबन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ जिन लोगों को चेहरों पर दाद है वे लोग ज़्यादातर स्टेरॉइड क्रीम लगाकर अपना जो फंगल इन्फेक्शन को जो समझने की जो चीज़ है, मतलब हम पहचानते हैं जिस चीज़ से ये फंगल इन्फेक्शन है, वही चीज़ ही दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि आपने स्टेरॉइड क्रीम कंटिन्यू इस्तेमाल कर रहे हो। जब आप डॉक्टर के पास आ रहे हो तब भी आप स्किन क्रीम स्टेरॉइड क्रीम लगा के आ रहे हो, तो डॉक्टर भी नहीं पहचान पाएगा आपको ये दाद की प्रॉब्लम है या कोई एलर्जी है चेहरे पर, या कोई आपने जो क्रीम लगाई है उसी का साइड इफेक्ट है, या कोई मिलाजमा की प्रॉब्लम है। मतलब ये कंफ्यूज सा हो जाता है थोड़ा सिस्टम। तो इन चीज़ों को समझने के लिए थोड़ी सी समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर दाद की प्रक्रिया है तो उसके लिए बेहतर डॉक्टर से अपना इलाज कराएं, तकरीबन स्किन डॉक्टर से इलाज कराएं। और आप जब भी आप इलाज करा रहे हो स्किन डॉक्टर से, पूरी प्रक्रिया आपको जानना जरूरी है। कितना टाइम से आपको दाद है ये आपको पता है, आपने डॉक्टर साहब को बिल्कुल कंफर्म बताना मेरे इतने टाइम से दाद है। तो जरूरी नहीं है कि ये कहीं पर और कहीं पार्ट्स पर दाद हो तभी आपके चेहरे पर दाद होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन एक दूसरे को फैलने वाली की प्रॉब्लम है। और ये तकरीबन आपने अगर किसी दूसरे साथी की साबुन या कोई टॉवल वगैरह इस्तेमाल कर लिया तो आपको चेहरे पर ये दाद डायरेक्टली हो सकता है, जरूरी नहीं है कहीं और पार्ट्स पर हो आपको दाद और यहाँ पर नहीं है। तो दाद होने के बाद में दवा लें, लेकिन दवा के साथ में दोस्तों क्या होता है कि जब भी हम स्किन डॉक्टर कोई भी दवा देता है आपके लिए, तो वह आपको जो भी क्रीम देगा उसमें स्टेरॉइड नहीं देगा। और स्टेरॉइड ना लेने की वजह से जब शुरुआत को आपको तकरीबन 1 हफ्ते की दवा दी जाती है, 1 हफ्ते में आपको इस तरह नजर आता है जो आपको दाद की प्रॉब्लम है एक तरीके से और ज्यादा बढ़ रही है। क्योंकि जब तक आप स्टेरॉइड क्रीम लगा रहे हो ना चेहरे पर, तब तक तो वो प्रॉब्लम दबी पड़ी है उससे आपका, क्योंकि स्टेरॉइड जो क्रीम है ये तो अपना अलग ही कलर ले आती है स्किन पर। आपका जो फंगल है वो बाकायदा बरकरार है अंदर, लेकिन बाहर से आपको ऐसा लग रहा है कि ये प्रॉब्लम है नहीं, मतलब कम हो रही है, लेकिन हो उसी की वजह से रही है प्रॉब्लम आपको जो आप क्रीम लगा रहे हो। इन चीज़ों को समझने के लिए मैंने बहुत अच्छी एक वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हो। जो ये मिलाजमा की प्रॉब्लम होती है, स्टेरॉइड क्रीम लगाने से प्रॉब्लम होती है, उसके बारे में बहुत अच्छी वीडियो बनाई, उससे आप समझ सकते हो। लेकिन जब भी आप किसी भी स्किन डॉक्टर से ये दवा लेते हो दाद के बारे में, चेहरे पर दाद के बारे में, तो आपको जो दाद की जो प्रॉब्लम है, जो आपको फंगल इन्फेक्शन दबा पड़ा है और वह आपको बिना स्टेरॉइड क्रीम के मेडिसिन देता है, तो आपका ये जो प्रॉब्लम है बिल्कुल सामने आएगी। तो आपको ऐसा महसूस होगा आपका चेहरा कि मतलब और बेकार हो रहा है चेहरा, क्योंकि आप स्टेरॉइड इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। तो आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल चेहरा काला काला महसूस होगा। ये कुछ टाइमली होगा, तकरीबन 1 सप्ताह 10 दिन के लिए होगा, लेकिन उसके बाद में फिर आप मेडिसिन खाते हो, फिर वह जो मेडिसिन दी आपको फंगल इन्फेक्शन की वह आपको काम करना चालू कर देती है। धीरे धीरे आपका फंगल इन्फेक्शन खत्म होने के साथ में सिर्फ ओनली आपको जहां पर आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ है वहां पर आपको कालापन के निशान जरूर कुछ टाइमली रहते हैं।
और फिर क्या करते हैं कि हम मेडिसिन खाने के बाद में जो काले जो आपको फंगल इन्फेक्शन के पॉइंट्स बढ़ जाते हैं, निशान बढ़ जाते हैं, उसमें हम लाइटली क्रीम लगाना चालू कर देते हैं कुछ, जिस तरह की स्किन लाइट है, मेलालाइट है, उन निशानों को खत्म करने की वजह से। तो दोस्तों जब हम उस क्रीम को लगाते हैं, हमारे फंगल इन्फेक्शन खत्म हो गए दांत पर, चेहरे पर, लेकिन तब हम ये जो कलर को थोड़ा सही ठीक करने की वजह से जो हम क्रीम इस्तेमाल करते हैं, उनकी वजह से ये जो चेहरे पर ये दोबारा से ही, क्योंकि स्किन पहले ही आपकी कमजोर है, आप लाइट में इस स्टेरॉइड क्रीम इस्तेमाल करते हो इस पे लाइटली, तो आपकी जो प्रॉब्लम है फिर दोबारा से ही, चाहे उसमें फंगल 2% बचा हो, 5% बचा हो, वही 2% 5% फंगल फिर अपनी पूरी प्रगति से काम करना चालू कर देता है और फिर काफी हद तक फंगल इकट्ठा हो जाता है और फिर आपको दोबारा से दाद हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जो चेहरे पर जो आपके निशान पड़ जाता है दाद के, और आप कुछ टाइमली अगर कोई इसमें क्रीम नहीं लगाते हो, और खास करके हम इसमें मॉइस्चराइजर वगैरह देते हैं, लेकिन मॉइस्चराइजर से धीरे धीरे ये प्रॉब्लम ठीक होती है, कुछ टाइम लगता है। अगर आप मॉइस्चराइजर भी ना लगाएं इसके अंदर, तो ये कुछ टाइमली, महीना, तकरीबन 3-4 महीने में एक कलर आपका बिल्कुल सेम खुद भी ठीक हो जाएगा बिना किसी दवाई के। लेकिन आप इस चीज को संयम नहीं बरत सकते, आप तुरंत मेडिसिन आपका फंगल का खत्म हुआ और आपने लाइटली क्रीम चालू कर ली, तो आपको कभी नहीं सही नहीं होने वाली प्रॉब्लम बढ़ जाती है फेस पर, दांत का ठीक नहीं होना। मेन प्रॉब्लम मैंने जहां तक देखी है, फीमेल है, मेल है, तकरीबन जो प्रॉब्लम है ये किसी मेल फीमेल दोनों को हो सकती है, ऐसा नहीं है कि ये किसी को नहीं होगी, दोनों को हो सकती है। इसमें एज कोई मायने नहीं रखती, बच्चों में अधिकतर कम होती है प्रॉब्लम, बड़ों में ज्यादा होती है, लेकिन ये प्रॉब्लम बिल्कुल आसान है, 1% आप संकोच नहीं कर सकते इस प्रॉब्लम से, ये प्रॉब्लम जड़ से ठीक नहीं हो सकती, बिल्कुल ठीक हो सकती है, बिल्कुल कन्फर्म, ठीक है ना। लेकिन आपको थोड़ा संयम बरतना है, और जो भी आपको मेडिसिन लेते टाइम ये जो काले निशान होते हैं दांत के, ये कुछ टाइमली होते हैं, अगर आप मेडिसिन नहीं लेते हो तब भी आपको